चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 91 बेटा। 91 में क्या कह रहा है कि विच बटन्स मेक्स अल्फाबेट लेटर्स इन अपर केस एंड लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल। अब इसका पहले मतलब समझ लीजिए आप लोग कि कौन से ऐसे बटन है, कहाँ के भाई, कीबोर्ड के, ठीक है ना, कीबोर्ड का ऐसा कौन सा बटन है जो अल्फाबेट और लेटर्स को चेंज करता है अपर केस एंड लोअर केस में। यानी जब हमारा लोअर केस है तो हम उस बटन को अगर दबाएंगे तो अपर केस हो जाएगा। लोअर केस अपर केस का मतलब क्या समझेंगे, अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर और लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एंड नंबर्स टू सिंबल, और कभी कभी क्या होता है आप लोग कीबोर्ड में देखे हो नंबर्स के साथ कुछ सिंबल भी दिए जाते हैं, ऐसे या इक्वल का कोई एक की में नंबर्स के साथ ऐसे सिंबल भी दिया जाता है। तो अगर हम उस बटन का बिना दबाए अगर हम इसको करेंगे तो सिर्फ नंबर्स आएगा, लेकिन अगर उस बटन का यूज करेंगे तो ये सिंबल्स आएंगे। क्लियर है सबका? तो पूछ रहा है कि विच बटन्स मेक्स अल्फाबेट लेटर्स इन अपर केस एंड लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल। ऐसा कौन सा बटन है जो अल्फाबेट या लेटर्स को अपर केस में या तो लोअर केस में, ठीक है ना, या तो नंबर्स को सिंबल में चेंज करता है, तो उसका नाम है शिफ्ट की। कीबोर्ड में आप लोग पता है ना एक शिफ्ट की होता है, तो अगर शिफ्ट की को आप प्रेस करेंगे तो अगर आप लोअर केस में रहेंगे और अगर आपको अपर केस में जाना है तो शिफ्ट की को प्रेस करके अगर किसी भी की को अगर आप अल्फाबेट को अगर टैप करेंगे तो वो अपर केस में आएगा। अगर आप लोग अपर केस में हैं और शिफ्ट की को प्रेस करके, ठीक है ना, किसी नंबर को आप लोग टाइप करेंगे तो वो आप लोगों का लोअर केस में जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे क्या होता है कैप्स लॉक का नाम सुनो ना, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब सुने होगा आप लोग, जब उसको लॉक कर देते हो, जब उसको प्रेस कर दोगे तो सारे जो अल्फाबेट होंगे आप लोगों को वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा ना? कभी कभी कैप्स लॉक को आप प्रेस नहीं किए हो, आपको सब स्मॉल लेटर में लिखना है, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है ना। बस एक दो ही लेटर आप लोग क्या करना है भाई, कैपिटल में लिखना है। तो आप लोग शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो आगे जो जी होगा या एच होगा वो आप लोगों का कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कैप्स लॉक आपको मतलब कि कैप्स लॉक को टैप करके या दबा के आप लोग अगर आगे आप लोग कैपिटल लेटर में जो भी लिख रहे हैं, सपोज अगर आप लोगों का स्मॉल लेटर लिखने में कोई चीज़ आ गया तो अगर आप शिफ्ट की दबा के उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। क्लियर सबका? नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स दिया गया है उस पर सिंबल भी साथ साथ बने होते हैं। अगर आप लोग शिफ्ट की दबाओगे तो वो सिंबल्स आएंगे, अगर शिफ्ट की आप लोग दबा के नहीं दबाओगे तो वो नंबर आएगा। क्लियर सबका? तो आप लोगों का ये कौन सा हो गया, शिफ्ट की हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। व्हाट इज द जॉयस्टिक प्राइमरली इन कंप्यूटर्स यूज फॉर। आप लोग जॉयस्टिक देखे हो, कभी देखे होंगे आज से कुछ साल पहले कि कुछ लोग गेम लगाते थे, ठीक है ना, मॉनिटर आप लोग रखते थे, वहाँ गेम रखते थे, वहाँ कुछ ऐसे पकड़ के इस तरह से ऐसे खेलने वाला जॉयस्टिक होता था ना। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द जॉयस्टिक्स प्राइमरली इन कंप्यूटर्स यूज फॉर। जॉयस्टिक का कंप्यूटर में किस कार्य के लिए भाई उपयोग में लिया जाता था, तो वो है भाई कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर को गेमिंग को खेलने के लिए, कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते थे, ताकि कोई भी मतलब जैसे हमारा कोई गेम हो गया उसको लेफ्ट राइट करने के लिए या हिट करने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता था। क्लियर है? जॉयस्टिक कैसा होता था भाई कि जो गाड़ी में जो गियर नहीं लगता है, गियर लगाया जाता है, तो उस तरह से जॉयस्टिक होता था। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर। आप लोग मोबाइल को रिबूट करते हो ना, कभी कभी क्या होता है कि आपका सिस्टम जब हैंग करने लगता है, मोबाइल हैंग करने लगता है, तो आप क्या करते हो, मोबाइल को फिर से रीस्टार्ट करते हो, रिबूट कर देते हो। रिबूट करने का मतलब बिल्कुल सब कुछ डिलीट, फिर से न्यू कंडीशन में लाना। तो कंप्यूटर में ऐसा कौन सा की है जिसको हम अगर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर रिबूट सिस्टम में चला जाएगा, तो वो है बेटा आपका कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल। तीन बटन एक साथ अगर हम प्रेस करेंगे, इन तीनों को एक साथ हमें अगर प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रिबूट सिस्टम में चला जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए हमें कौन सा कमांड्स, कौन सा निर्देश आदेश देना पड़ेगा भाई, तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल। इन तीनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए बेटा। 94 में क्या कह रहा है कि विच कमांड्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। सपोज दैट आप कोई वर्क कर रहे हो ना, किसी फाइल पे आप कार्य कर रहे हो ना, तो आप लोग मान लीजिए कोई एक आपने पैराग्राफ लिखा या ढेर सारा आपने कभी कोई चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई लेटर्स या कुछ भी लिखे हुए हैं। अगर आपको सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, किसी को सेंड करना है या उस चीज़ को कॉपी करना, कुछ भी करना है, तो आप अगर सबको एक साथ सिलेक्ट करोगे तो ऐसा कौन सा की है जिसके दबाने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, सारा फाइल सिलेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो होता है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है ना। ये की अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो जो आपका फाइल है वो एक साथ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे आप लोगों को क्या आ रहा है।
नेक्स्ट पे आ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। फंक्शनल की पता है ना, F1 से F12 तक ये सब क्या होते हैं, फंक्शन की कहलाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा कौन सा फंक्शनल की है जिसको हम प्रेस करेंगे तो वहां पे सेव एज बॉक्स आ जाएगा। कोई भी डाटा सेव करने से पहले सेव एज बॉक्स आता है। सेव एज बॉक्स का क्या कार्य होता है कि हम फाइल को कहाँ सेव करें, ठीक है ना, उस पर नाम क्या लिखें, रीनेम क्या हो, वो सब आता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फंक्शनल की है जिसको प्रेस करने के बाद सेव एज बॉक्स का ऑप्शन ओपन होता है, तो वो है F12। ठीक है ना, F12 अगर हम की प्रेस करेंगे तो हमारे मॉनिटर पे सेव एज का बॉक्स आ जाएगा, ताकि हम उसको रीनेम कर सकें। रीनेम करके हमें कहाँ सेव करना है, किस जगह पे सेव करना है, वो सारा डिटेल्स आता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 96। NOS स्टैंड्स फॉर, NOS का फुल नेम क्या होगा, तो वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, NOS का पूरा नाम क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 97, वेयर आर द CPU एंड मेमोरी लोकेटेड। आंसर में मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैंने आपको बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो CPU में लगता है। CPU में जो पूरा रहता है ना, जो पार्ट होता है उसी को मदरबोर्ड कहा जाता है। और मदरबोर्ड में ही बेटा आप लोगों का CPU और साथ साथ आप लोगों का मेमोरी, ये सब क्या होता है, लोकेटेड होता है, रहता है। क्लियर हो गया सभी लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 तक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, 99 और, तो चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 98। अब हम अपने लास्ट एंडिंग की तरफ चल रहे हैं, है ना। 1 to 100 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज अभी आप लोगों के सामने आया है। ठीक है, तो इस समय लास्ट स्टेज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं कि इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वॉज फाउंडेड। यानी कौन सा ऐसा साल था जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या हुआ, आया, जिसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो वो ईयर कौन सा था, 1975, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का निर्माण हुआ था। ओके, चलिए देखते हैं। लैन स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, एक बार ताली बजा के स्वागत करिए 100 का। ठीक है ना, कि कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। यानी कंप्यूटर्स कई चीज़ों को, कई डाटा को गणना करता है अपने हिसाब से, और उसी मैनिपुलेशन, उसी गणना को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों का 1 to 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, पार्ट 4 आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। बहुत ही मेहनत के साथ ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं एक एक करके निकाला था कि भाई आप लोगों के लिए जो इजी हो, जो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छा हो, जो आप लोगों से पूछा जाए, कभी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बेस मैं आप लोगों को ध्यान में रख के बनाया हूँ। तो आप लोगों का 1 to 100 क्वेश्चन तैयार हो गया। आप लोग कॉपी में नोट करिए, वीडियो को देख के उसको समझने की कोशिश करिए। जितना आप लोग समझेंगे उतना ही बेटर आप लोगों के लिए रिस्पॉन्स मिलेगा। समझ में आ रहा ना। तो भाई ये 1 to 100 क्वेश्चन को कॉपी फेयर कंप्लीट करा के उसको चेक भी करवाना है आप लोगों को। और साथ साथ भाई जितने भी लोग हैं और भी